धीरो अमृता स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतः नूनं तमेव विद्वान् विहाय मृत्युरात्मानं धीरम् अजरं युवानम्। ओम नमस्ते जी। वैदिक संस्कृति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का विषय प्रारंभ करने से पहले ईश्वर भक्ति का एक भजन लेंगे। ज्यों गंध है सुमन में और ज्योति है नैन में, इस भांति रम रहे हो तुम प्राणनाथ मन में। कस्तूरी नाभि में है अरु मृग गंध पाकर, व्याकुल भटक रहा है बीहड़ उजाड़ वन में। व्याकुल भटक रहा है बीहड़ उजाड़ वन में। शुभ कर्म ईशाराधन उद्देश्य को भुलाकर, शुभ कर्म ईशाराधन उद्देश्य को भुलाकर, जीवन बिता रहे हैं मतीन दुर्व्यसन में। संसार के दुखों से छूटा प्रकाश वै नर, तल्लीन हो गया जो प्रभु भक्ति कीर्तन में। तल्लीन हो गया जो प्रभु भक्ति कीर्तन में। तो पिछले दिनों आर्य समाज के नियमों के विषय में विचार चल रहा था। आर्य समाज के दूसरे नियम में ईश्वर के 16 गुणों पर विचार किया था। हम सब जानते हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती का आना न केवल इस देश के लिए बल्कि संपूर्ण संसार के लिए, सृष्टि के लिए एक बहुत ही युगांतरकारी क्रांतिकारी घटना थी, बहुत कल्याणकारी घटना थी कि 5000 वर्षों के पश्चात कोई ऋषि कपिल, कणाद, जैमिनी, पतंजलि की परंपरा का हमको मिला, और जिसने हमको ईश्वर कैसा है, उसके क्या गुण होते हैं, उनका साक्षात्कार स्वयं समाधि के माध्यम से किया और वेदादि ग्रंथों का अध्ययन करके किया, और उन गुणों को हमारे समक्ष भी रखा, जिससे ईश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा और बढ़ सके और ईश्वर की उपासना जो है उसका हम पूरा आनंद ले सकें। ये अत्यंत सौभाग्य की बात है कि ऋषि दयानंद के आने से हमने उपासना का अर्थ होता है ईश्वर के नज़दीक बैठना, ईश्वर से जुड़ना, उसमें मग्न हो जाना। और ये ऋषि दयानंद की महती कृपा है कि उन्होंने उपासना का सच्चा स्वरूप संपूर्ण संसार के समक्ष रखा है। तो उसी की उपासना क्यों करनी चाहिए परमपिता परमात्मा की, इसके विषय में बताने से पहले वो ईश्वर के गुणों के विषय में बताते हैं। तो आर्य समाज के दूसरे नियम में वो 17वां गुण कहते हैं कि परमपिता परमात्मा जो है वो अजर है। अजर का अर्थ होता है जिस पर कभी बुढ़ापा नहीं आता, जिसका बल कभी क्षीण नहीं होता। अब जिसका बल कभी क्षीण नहीं होता वही आपको बलवान बना सकता है। इसलिए ऋषि दयानंद कहते हैं उसी की उपासना करनी योग्य है। तो ईश्वर का बल क्यों नहीं क्षीण होता, कैसे क्षीण नहीं होता, इसको भी हमें समझना चाहिए। देखिए, हम जानते हैं कि ईश्वर, जीव और प्रकृति 3 पदार्थ नित्य हैं, जिनको कभी किसी ने बनाया नहीं, नित्य हैं। ईश्वर पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। जीवात्माएं भी पहले थीं, आज भी हैं और आगे भी रहेंगी।
गीता में योगीराज कृष्ण कहते हैं, न त्वया अहम जातु नाशम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामि सर्वे वै मता परम। न त्वया अहम जातु नाशम न त्वम नेमे जनाधिपा। कभी ऐसा समय नहीं था जब आप नहीं थे, हम नहीं थे, ये राजा लोग नहीं थे, और न कभी ऐसा समय होगा जब आप नहीं होंगे, हम नहीं होंगे, ये राजा लोग नहीं होंगे। न त्वया अहम जातु नाशम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामि सर्वे वै मता परम। तो ऐसा कभी होने वाला नहीं है। इसलिए अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तू क्यों दुखी हो रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो ईश्वर है वो नित्य है, जीवात्माएं नित्य हैं। आत्मा जो है कभी मरती नहीं, लेकिन उसका शरीर जो है ये इसका रूप बदलता रहता है। शरीर प्रकृति से बना हुआ है, प्रकृति से बना हुआ होने के कारण इस शरीर को हम कह देते हैं कि शरीर जो है वो बूढ़ा हो गया है। स्वामी सत्यप्रकाश जी लिखते हैं, बुढ़े होकर तुम ही चलते पथ में अपनी लाठी टेक। वही जीवात्मा बचपन में जो बालक था, जवानी को प्राप्त हुआ और बुढ़ापे में वो लाठी टेक करके चल रहा है। उसके अंदर जो आत्म तत्व है वो तो वही है। तो जो आत्म तत्व है वो भी बूढ़ा नहीं होता। परमपिता परमात्मा तो अजर है ही, वो कभी बूढ़ा नहीं होता। लेकिन ये शरीर और जो दृश्यमान संसार है ये प्रकृति की विकृति है। प्रकृति से बने हुए जितने भी पदार्थ हैं जिनमें कि मनुष्य फंसा हुआ है, जिसको माया जाल कहते हैं, ये सब नाशवान है, नष्ट होने वाले हैं। इसीलिए कहा गया है, जो दिखता सो सत्य है इसमें न कोई भान है, पर सत्यता क्या है सत्य इसकी कठिन पहचान है। जो दिख रहा है, वैज्ञानिक लोग जो है जो दिख रहा है उसी को सत्य मान लेते हैं, लेकिन इस सत्य के पीछे भी एक सत्य छिपा हुआ है जो इस संपूर्ण संसार को चला रहा है, वो परमपिता परमात्मा है। ईश्वर कभी शरीर धारण नहीं करता। शरीर धारण नहीं करता तो वो कभी बूढ़ा नहीं होता, उसकी शक्ति कभी क्षीण नहीं होती। हम सब जीवात्माएं कहने में ऐसा कह दिया जाता है कि अमुक व्यक्ति बूढ़ा हो गया, वो इसलिए कहा जाता है कि उसको परमपिता परमात्मा ने जो शरीर दिया था वो समय के साथ वैसा नहीं रहता, क्योंकि प्रकृति से बने हुए जितने भी पदार्थ हैं उनमें 3 क्रियाएं ईश्वरीय रीति नियम के अनुसार निरंतर होती रहती हैं। उत्पत्ति, वृद्धि, विनाश। कोई भी पदार्थ जो है उत्पन्न होगा, वृद्धि को प्राप्त होगा और विनाश की तरफ जाएगा। आप उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं करें, स्वयं परिवर्तन होता रहता है। बड़े बड़े दिखने वाले महल, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बड़े बड़े भवन जिनको बड़े उत्तम पदार्थों से बनाया गया है, उनको भी छोड़ दो तो धीरे धीरे वो नष्ट होने की तरफ जाते हैं, क्षीण होते हैं। लेकिन परमपिता परमात्मा चूंकि भौतिक पदार्थों से बना हुआ ही नहीं है, अभौतिक है, इसलिए उसकी शक्ति क्षीण होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए ईश्वर को कहा गया है कि वो अजर है, जरावस्था उसके आती नहीं, शरीर वो धारण करता नहीं, इसलिए जरावस्था का प्रश्न ही नहीं। और वेद में एक मंत्र और भी आया है कि परमपिता परमात्मा हमेशा युवा रहता है। ये जो मंत्र अभी हमने प्रारंभ में बोला, अकामो धीरो अमृता स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्च नूनम् तमेव विद्वान् विभाय मृत्योर आत्मानं धीरम् अजरं युवानम्। इसमें अंत में जो 2 शब्द आए हैं, अजर भी आया है और युवान भी आया है। अजर का अर्थ है वो परमात्मा की शक्ति क्षीण नहीं होती, और उसके तुरंत बाद एक शब्द आया है कि वो युवा बना रहता है। वेद का प्रमाण है, वेद परमपिता परमात्मा की वाणी है। वेद में आया है परमपिता परमात्मा कभी जर्जर अवस्था को प्राप्त नहीं होता, सदैव युवा रहता है। युवा रहने का तात्पर्य यह है कि उसकी शक्ति कभी क्षीण नहीं होती, शक्ति कभी कम नहीं होती,
जैसे कोई कह दे कि कल तक ईश्वर ये सारे संसार के काम कर रहा था, अब उसकी शक्ति क्षीण हो गई, अब वो कार्य नहीं कर सकता, तो ईश्वर कार्य नहीं कर सकता तो सारा ब्रह्मांड में प्रलय हो जाएगी। ये जितना भी ब्रह्मांड जो है वो घूम रहा है, पृथ्वी, चंद्र, तारे, सौरमंडल, आकाश गंगाएं सब घूम रही हैं और सबको वो ईश्वर अपनी शक्ति से घुमा रहा है। ईश्वर की शक्ति यदि क्षीण हो जाए तो इनको कौन घुमाएगा? और नहीं घुमाने का तात्पर्य है कि आपस में टकरा जाएंगे। टकराने का अर्थ महाप्रलय, फिर संसार चल ही नहीं सकता। तो ईश्वर की जो शक्ति है वो कभी घटती बढ़ती नहीं, निरंतर जैसी पहले थी, जैसी प्रलय में थी, जैसी आज है वैसी आगे रहेगी। ईश्वर की शक्ति कभी क्षीण नहीं होती, वो सदैव युवा बना रहता है। वेद में आया युवान अजरम, अजर है। युवान का यही अर्थ है। युवा, युवा कौन होता है? युवा वही होता है जो कि अपने सारे कार्य सहज रूप से कर लेता है। बच्चे अपने सारे कार्य नहीं कर पाते, बूढ़े लोग अपने सारे कार्य नहीं कर पाते, लेकिन युवावस्था परमपिता परमात्मा की तरफ से दी हुई इस शरीर में वो वरदान है कि जिसमें मनुष्य सारे काम कर सकता है। तो इसलिए परमपिता परमात्मा को युवा बताया गया है कि वो उसको अपने कार्य करने के लिए किसी की भी सहायता की आवश्यकता नहीं होती। परमपिता परमात्मा सदैव युवा एक जैसा बना रहता है। इसलिए वेद में कहा गया है कि वो अजर है। हम सब जीवात्माएं जो है वो शरीर में आने के कारण बद्ध जीव हैं। बद्ध होने के कारण शरीर, बिना शरीर के हम कुछ नहीं कर सकते और शरीर बिना जीवात्मा के कुछ नहीं कर सकता। और ये शरीर जो है, जो प्रकृति से बने हुए हैं, ये क्षीण होते हैं, इन पर बुढ़ापा भी आता है, इनकी जरावस्था भी आती है। लेकिन ईश्वर कभी शरीर धारण नहीं करता, ईश्वर कभी अवतार नहीं लेता, इसलिए ईश्वर पर कभी भी ये जरावस्था जो है वो लागू नहीं होती। इसलिए वेद में भी आया है कि परमात्मा अजय है। ऋषि दयानंद वेद के आधार पर कहते हैं कि वो ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। उसी की उपासना करनी योग्य है। इस ईश्वर में इतने सारे गुण हैं, जीवात्मा अधूरा है, उसको ये सारे गुण चाहिए। तो ऋषि दयानंद कहते हैं इसलिए ईश्वर को जानो और उसी की उपासना करो। तो आइए हम ऋषि दयानंद द्वारा जो आर्य समाज के दूसरे नियम में जो ईश्वर के गुण बताए गए हैं उनको बहुत अच्छी तरह से समझें, तो हमारी ईश्वर के प्रति श्रद्धा भी बढ़ेगी। श्रद्धा बढ़ेगी तो हम उसकी उपासना करेंगे, उपासना करेंगे तो हम उसके नज़दीक जा कर के और ईश्वर के जो आनंद है उसको हम पा सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम वाणी को विराम देते हैं। ओम शम।